आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गौ माता पर केंद्र से मांग, जेसीबी पर निकली गौ रैली, हिंदुत्व संगठनों का ज्ञापन, गौ सम्मान की उठी मांग। गांव की सरकार बनाम सिस्टम, 17 सूत्रीय चार्जशीट लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे 300 सरपंच, सरपंचों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। गांव में सुलझेंगे विवाद, चौपाल बनेगी समाधान केंद्र, गांव में तैयार होंगे पीस मेकर, नालसा की नई पहल। कारगिल के वीर को सम्मान, बच्चों ने सुनी शहादत की कहानी, स्मारक पर गूंजा भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आज गांव की सरकार ने सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। करीब 300 सरपंच एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के सामने 17 सूत्रीय मांगों की ऐसी चार्जशीट रखी जिसमें पंचायतों के अधिकार से लेकर ग्रामीण विकास तक के बड़े मुद्दे शामिल हैं। सरपंचों का कहना है कि अगर गांवों को मजबूत करना है तो पंचायतों को अधिकार और संसाधन दोनों देने होंगे। दुर्ग, धमधा और पाटन ब्लॉक के सैकड़ों सरपंच जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरपंचों ने आरोप लगाया कि ठेकेदारी प्रथा के कारण पंचायतों की भूमिका लगातार कमजोर हो रही है। उन्होंने मांग की है कि पंचायतों को 50 लाख रुपए तक के विकास कार्य कराने का अधिकार मिले ताकि गांवों में विकास कार्य तेजी से हो सके। ज्ञापन में ग्राम पंचायतों की जमीन से अवैध कब्जे हटाने, भूमिहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने और 2 लाख रुपए तक के कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। सरपंचों ने कहा कि पंचायतों को फैसले लेने में अनावश्यक प्रशासनिक अड़चनों का सामना करना पड़ता है जिससे विकास प्रभावित होता है। इसके अलावा सरपंच संघ ने 2011 के बाद जनगणना नहीं होने से पेंशन, विधवा, दिव्यांग और अन्य हितग्राही योजनाओं में आ रही परेशानियों का भी मुद्दा उठाया। साथ ही 15वें वित्त आयोग की राशि का समान वितरण और प्रत्येक सरपंच को प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए की विकास निधि देने की मांग भी की गई। दरअसल दुर्ग से उठी सरपंचों की यह आवाज अब राजधानी तक पहुंच चुकी है। सवाल यह है कि क्या सरकार इन 17 मांगों को सिर्फ ज्ञापन तक सीमित रखेगी या फिर गांवों की सरकार को वाकई ज्यादा अधिकार देने की दिशा में कोई बड़ा फैसला करेगी। अब मुद्दा यहाँ पे उड़ता है कि हमारे मांगों का अगर कलेक्टर साहब अगर इस विषय को गंभीरता से अगर नहीं लेते हैं तो हम जितने भी सरपंच हैं उग्र आंदोलन करेंगे और समस्त सामूहिक तौर पे हम लोग पंचायत का कार्य हम लोग नहीं करेंगे। रही बात ठेकेदारी वाला विषय ये है कि बहुत सारे स्वच्छ भारत मिशन और प्रशासनिक संबंधी कोई फंड का दूसरे विभाग को भी कार्य एजेंसी बना दिया जाता है। जल संसाधन विभाग को कार्य एजेंसी बना दिया जाता है। जैसे आप जानते होंगे रिचार्ज पिट, शोक पिट, ये सब में तो उसकी स्वतंत्र एजेंसी ग्राम पंचायत ही होनी चाहिए। ये भी एक प्रमुख मुद्दा है इसमें। जो है हम लोग दुर्ग, धमधा और पाटन ब्लॉक के लगभग 300 सरपंचों को आमंत्रित किए थे और सभी सरपंच लगभग उपस्थित भी थे। और इन 17 सूत्री जो मांग है उसमें सबसे प्रमुख मांग है आवास 2.0 का, क्योंकि आवास 2.0 जब सर्वे हुआ था तो उसमें पात्र हितग्राहियों का नाम छूट गया है जिसको ग्राम सभा में अनुमोदन के लिए दिए गए थे, तो उसको जोड़ा जाए। और कार्य एजेंसी जैसे कि पंचायत है उसको 50 लाख तक के कार्य कराने का अधिकार है, तो 50 लाख तक का कार्य ग्राम पंचायत कराए। जैसे कि अभी महतारी सिस्टम बना RES के माध्यम से तो वो 28 लाख के आसपास का था, तो कम से कम 50 लाख का कार्य जो है वो पंचायत करा सके। और ठेकेदारी जो प्रथा है उसको बंद किया जाए। पंचायत में किसी भी प्रकार के ठेकेदार अगर उपस्थित हो रहे हैं तो उनकी मनमानी चल रही है तो उसको बंद किया जाए। कि बहुत सारे मांगों को तो हमारे पूर्व अध्यक्षों ने आप तक प्रेषित किया है। एक जो ज़्यादा दिक्कत का मामला जेम पोर्टर का है। जेम पोर्टर आप लोग नाम सुने होंगे। जेम पोर्टर से काम कर कार्य सामान खरीदने की बाध्यता है। और अगर गांव में एक सामान्य सी बात आपको बोल रहा हूँ, मोटर अगर जल गया तो उसको अगर 3 महीने लगता है जेम पोर्टर में खरीदने में, तो वो स्थानीय व्यापारियों के माध्यम से खरीदी करने दिया जाए ताकि हम लोग
जो कि सरपंच ऐसा होता है जिसके पास सबसे पहले समस्याएं भी पहुंचती है और समाधान भी लोग चाहते हैं कि सबसे पहले हो, तो समाधान करने में दिक्कत होती। गांवों में जमीन की मेड़, रास्ते, पारिवारिक अनबन या छोटे छोटे झगड़ों के लिए अब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की जरूरत कम पड़ सकती है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा की नई पहल के तहत गांवों में ही ऐसे पीस मेकर तैयार किए जा रहे हैं जो बातचीत और आपसी सहमति से विवाद सुलझाएंगे। दुर्ग जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 5 दिवसीय सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। पहले चरण में जिले के 5 गांवों से चयनित लोगों को संवाद, मध्यस्थता और विवाद समाधान की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ये प्रशिक्षित मध्यस्थ अपने अपने गांवों में छोटे विवादों को अदालत तक पहुंचने से पहले ही सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस पहल का उद्देश्य गांवों में सौहार्द बढ़ाना, मुकदमों की संख्या कम करना और न्याय को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना है। यानी आने वाले समय में गांव की चौपाल सिर्फ चर्चा का नहीं बल्कि न्याय और समझौते का भी केंद्र बन सकती है। दुर्ग में गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और केंद्र में गौपालन मंत्रालय बनाए जाने की मांग एक बार फिर सड़कों पर गूंज उठी है। जी हां, आपको बता दें इस बार प्रदर्शन का अंदाज भी अलग था। गौ भक्त जेसीबी पर सवार होकर रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। गौ सम्मान आवाहन अभियान के बैनर तले बड़ी संख्या में हिंदुत्व संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने, गौ सेवा और संरक्षण के लिए केंद्रीय कानून बनाने और अलग गौपालन मंत्रालय की स्थापना की मांग की। प्रदर्शन का सबसे आकर्षक दृश्य जेसीबी पर निकली रैली रही, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। दरअसल प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश भर की 5100 तहसीलों से 5.25 करोड़ से अधिक लोगों के हस्ताक्षर के साथ यह मांग पहले भी केंद्र सरकार तक पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। उनका आरोप है कि देश में लगातार गायों के साथ हो रही घटनाओं को देखते हुए अब सख्त कानूनी और स्थायी व्यवस्था की जरूरत है। आपको बता दें इसी मांग को दोहराते हुए प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। अगर सरकार गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं कर पा रही है, कोई चीज में रुकी हुई है, फंसी हुई है, या वोट बैंक के तहत वो इस गौ माता का राष्ट्र माता नहीं बना पा रही, तो उनसे निवेदन चाहूंगा, छोटा सा एक है सोच मेरा, कि आप जितने भी सरकारी सुविधा दे रहे हैं, जैसे महतारी वंदन हो गया, राशन कार्ड हो गया, उसमें एक गाय का प्रावधान कर दे। अगर आपको राशन चाहिए तो एक गाय आपको गाय रखना पड़ेगा, और महतारी वंदन जैसे आपको 1000 रुपया मिलता है ना, तो एक गाय आपको रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, देखो सरकार राष्ट्र माता घोषित करे चाहे ना करे, एक घर में गाय चले जाएगी। और ये जो रोड में बैठी है और क्रूरता हो रही है जिस गाय की, है ना, रात को चोरी हो जा रहा है, रात को बलात्कार हो जा रहा है, गाय के साथ कोई ब्लेड मार दे रहा है, चाकू मार दे रहा है, इससे बचाव हो जाएगा। गौ माता सम्मान अभियान के तहत आज पूरा दुर्ग जिले में जो है गौ माता के सम्मान के लिए और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए अभियान आज गौ सेवक जो है संगठन के माध्यम से निकाले। और निश्चित तौर से राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार और सनातनी विचारधारा की सरकार अगर राज्य और केंद्र में है, तो हम सब की ओर से हम मांग करते हैं कि निश्चित तौर से सही समय और सही अवसर है, इस पर त्वरित क्रियान्वयन करते हुए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। आह्वान अभियान चल रहा है, इसमें क्या है, गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए हम निकले। पूरे भारत देश में चल रहा है। दुर्ग जिले में बस नहीं, आज के 27 जुलाई के दिन पूरे भारत देश में हुआ है। ये कुल 4 चरणों में है। पहला आपका तहसील में हुआ, सभी तहसीलों में। ये सेकंड अभी आपका पूरे जिले में हो रहा है। तीसरा जाएंगे हम लोग छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भी एक बात नहीं मानती है, गौ माता को सम्मान नहीं मिलता, तो इसके बाद हम लोग अमरानंद में दिल्ली में बैठेंगे। किस तरह का सम्मान चाहते हैं, क्या गौ माता को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिले। जमीन की खरीद बिक्री के लेन देन का विवाद इतना बढ़ गया कि बात जानलेवा हमले तक पहुंच गई। पूर्व नियोजित साजिश के तहत किए गए इस हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में मोहन नगर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए वारदात के महज 24 घंटे के भीतर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक देवभूमि लेआउट स्थित कार्यालय में जमीन के हिसाब किताब को लेकर विवाद हुआ था। प्रार्थी विनय कुमार सिंह अपने जीजा नरेंद्र सिंह और साथी रुपेश यादव के साथ वहां पहुंचे थे। इसी दौरान पहले से मौजूद आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते हमला कर दिया।
आरोपियों ने धारदार हथियार और हाथ मुक्कों से हमला किया, जिसमें नरेंद्र सिंह समेत अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई। आपको बता दें कि हमले के दौरान नरेंद्र सिंह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों में विक्की सिंह, रंजीत कुमार सिंह, रोशन लाल साहू, पप्पू कुमार सिंह और विजय मेनन शामिल हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल कार, मोटरसाइकिल और धारदार हथियार भी बरामद कर लिए। वहीं मामले में 2 अन्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। भिलाई के खुर्सीपार इलाके में नशे के कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ITI बॉयज हॉस्टल के पास दशहरा मंच के सामने गांजा बेचने की सूचना पर खुर्सीपार पुलिस ने घेराबंदी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मौके पर कुछ लोग अवैध रूप से गांजे की बिक्री कर रहे थे। पुलिस टीम को देखते ही आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जवानों ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शेख शब्बीर उर्फ कल्लू, उदय देवार, विकास वर्मा उर्फ चेतन और रोहित कंवर के रूप में हुई है। सभी आरोपी खुर्सीपार भिलाई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बिक्री के लिए रखा 2 किलो 514 ग्राम गांजा और नकद भी बरामद की है। आपको बता दें कि मामले में थाना खुर्सीपार में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भिलाई के वीर सपूत शहीद कौशल यादव की शहादत को आज पूरे सम्मान के साथ याद किया गया। उनके स्मारक स्थल पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं रही, बल्कि नई पीढ़ी को देशभक्ति और बलिदान का संदेश देने का माध्यम बनी। पूर्व सैनिकों, NCC कैडेट्स, स्कूली बच्चों और जनप्रतिनिधियों ने वीर चक्र से सम्मानित शहीद कौशल यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व सैनिकों ने कहा कि कारगिल के रणबांकुरों का साहस आज भी युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता है। कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने शहीद कौशल यादव को देश का सच्चा नायक बताते हुए कहा कि इस वर्ष प्रदेश भर में 1 सप्ताह तक कारगिल विजय दिवस के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि युवाओं को वीर जवानों के त्याग और पराक्रम से परिचित कराया जा सके। आपको बता दें कि श्रद्धांजलि सभा के दौरान पूरे परिसर में भारत माता की जय और शहीद कौशल यादव अमर रहे के जय घोष गूंजते रहे। भिलाई में पुलिस ने जुए के बड़े फड़ पर शिकंजा कसते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला खुर्सीपार थाना क्षेत्र का है, जहां काली माता मंदिर के पीछे एक घर में जुए की महफिल सजाई गई थी। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध रूप से जुआ खेलकर आर्थिक लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना मिलते ही खुर्सीपार थाना पुलिस और ACCU की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और अचानक दबिश दी। पुलिस की कार्रवाई से मौके पर मौजूद आरोपियों में हड़कंप मच गया। टीम ने 14 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपियों के पास से 77,650 रुपए नकद, ताश की पत्तियां और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जब्त सामान की कुल अनुमानित कीमत करीब 2,50,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बच्चों की जिद के आगे अगर अभिभावक झुक जाएं तो वही जिद कभी कभी सड़क हादसे की वजह बन सकती है। इसी खतरे को देखते हुए दुर्ग पुलिस और परिवहन विभाग ने भिलाई क्षेत्र में एक ऐसा अभियान चलाया जिसमें सिर्फ चालान नहीं बल्कि अभिभावकों को जिम्मेदारी का एहसास भी कराया गया। स्कूल खुलने और छुट्टी के समय सड़कों पर उतरी संयुक्त टीम ने प्रमुख मार्गों और स्कूलों के आसपास विशेष चेकिंग अभियान चलाया।
इस दौरान करीब 300 वाहनों की जांच की गई, जिसमें 30 से अधिक नाबालिग छात्र छात्राएं बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते मिले। पुलिस ने सिर्फ कार्रवाई तक सीमित न रहते हुए नाबालिग वाहन चालकों के माता पिता और अभिभावकों को कंट्रोल रूम सेक्टर 6 बुलाया। यहां संयुक्त बैठक कर उन्हें समझाया गया कि बच्चों को वाहन की चाबी देना केवल लापरवाही नहीं बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी है। बैठक में अभिभावकों को मोटर वाहन अधिनियम के नियमों, सड़क सुरक्षा और नाबालिगों को वाहन उपलब्ध कराने के संभावित परिणामों की जानकारी भी दी गई। साथ ही भविष्य में बिना लाइसेंस बच्चों को वाहन नहीं देने का वचन पत्र भी भरवाया गया। इस अभियान के तहत पुलिस और परिवहन विभाग की टीम ने स्कूलों में पहुंचकर भी जागरूकता अभियान चलाया। जनता स्कूल भिलाई 3 और स्वामी आत्मानंद स्कूल फरीदनगर के करीब 850 विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। वहीं रिसाली शीतला नगर में लगभग 50 नागरिकों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। दरअसल दुर्ग पुलिस का यह अभियान साफ संदेश देता है कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर परिवार की जिम्मेदारी है। भिलाई में आम लोगों के बीच दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे 2 युवकों का खौफ ज्यादा देर टिक नहीं पाया। जी हां, आपको बता दें कि सुपेला थाना पुलिस ने इस समय रहते कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर धारदार हथियार लेकर आकर लोगों को डराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सुपेला के स्लॉटर हाउस इलाके का है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 युवक अपने हाथों में खतरनाक हथियार लेकर आने जाने वाले लोगों और वहां कचरा फेंकने पहुंचने वालों को धमका रहे हैं। और आपको बता दें कि सूचना मिलते ही सुपेला पुलिस ने बिना देर किए मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान एस जोसवा राज और बी डेविड के रूप में हुई है। पुलिस ने जब तलाशी ली तो उनके पास से एक बड़ा धारदार हथियार और एक चापड़ बरामद हुआ। दोनों हथियारों को जब्त कर आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस की कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। भिलाई की सड़कों पर अब जाम की समस्या से निपटने के लिए दुर्ग यातायात पुलिस ने सिर्फ कार्रवाई का रास्ता नहीं चुना बल्कि सीधे उन लोगों तक पहुंच बनाई है जिनकी वजह से कई बार यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। पुलिस ने बाजारों और हाईवे सर्विस रोड के दुकानदारों को साथ लेकर ट्रैफिक सुधार की मुहिम शुरू की है। सिविक सेंटर, सुपेला मार्केट, आकाश गंगा और इंदिरा मार्केट जैसे व्यस्त इलाकों में यातायात पुलिस ने व्यापारियों के साथ संवाद किया। पुलिस ने दुकानदारों को बताया कि दुकानों के सामने बेतरतीब खड़े वाहन न सिर्फ जाम का कारण बनते हैं बल्कि पैदल चलने वालों और आम लोगों के लिए भी परेशानी खड़ी करते हैं। आपको बता दें, वहीं खुर्सीपार से कुम्हारी तक सर्विस रोड पर यातायात पुलिस ने दुकानदारों से व्यक्तिगत मुलाकात कर उन्हें ट्रैफिक व्यवस्था में भागीदार बनने की अपील की। पुलिस ने साफ किया कि सड़क सिर्फ वाहन चलाने के लिए नहीं बल्कि सभी की सुरक्षित आवाजाही के लिए है। इस अभियान की खास बात यह रही कि पुलिस ने चालान के पहले समझाइश को प्राथमिकता दी। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और 3 सवारी जैसे मामलों में वाहन चालकों को नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। दुर्ग यातायात पुलिस का यह नया अंदाज बताता है कि शहर की सड़कों को व्यवस्थित बनाने के लिए सिर्फ पुलिस की सख्ती नहीं बल्कि दुकानदारों, वाहन चालकों और आम जनता की साझेदारी भी जरूरी है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।